अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तकरीबन सुबह के 8 बजे का टाइम है जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। बच्चे स्कूल गए हैं तो मैं बैठ के फ़ोन देखने लग गई। और जब आप फ़ोन पे शॉर्ट्स देख रहे हो ना तो फिर 1 घंटा कैसे ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। अभी बस मैं लेमन तोड़ने के लिए बाहर आई थी और आज तकरीबन मैंने सारे ही तोड़ लेने हैं। पहले भी हम तोड़ते हैं लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जितने चाहिए होते हैं बस उतने तोड़ लेते हैं। और मेरा ख़्याल था कि ये अच्छे से पकेंगे तो फिर मैं इन्हें तोड़ लूँगी और जूस वगैरह निकाल के रख लूँगी। लेकिन कल शाम को ना पौधे के नीचे काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए थे और वो फुल येलो थे, तो मुझे लगा कि पके हुए हैं, लेकिन जब काटे हैं ना तो अंदर से सारे सूखे हुए निकले हैं। ये शायद ऐसे थोड़ा आउट ऑफ सीज़न का फल हो जाता है, इसलिए इस तरह हो रहा है, या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक वजह ये भी हो सकती है। पौधों को पानी तो हर रोज़ प्रॉपर दिया जाता है, लेकिन जितनी ज़्यादा गर्मी है ना उसमें इतना सा पानी कुछ भी नहीं करता है। मैं सुबह के टाइम देती हूँ और जब सारा दिन की धूप लगती है तो शाम को मिट्टी ऐसे बिल्कुल खुश्क होती है ना कि जैसे पता नहीं पानी दिए हुए कितने दिन हो गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि बजाय इसके कि इस तरह से वेस्ट होते रहें, एक ही बार सारे तोड़ के रख लेती हूँ, क्योंकि जो साइज़ में बड़े हैं बेशक वो ग्रीन कलर के ही हैं लेकिन वो फुल जूसी हैं। वो मैंने तकरीबन सारे तोड़ लिए थे और जो साइज़ में भी थोड़े छोटे हैं वो रहने दिए थे। अभी जैसे इस तरह से गर्मी का मौसम है ना तो इनका इस्तेमाल भी है। बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो मैं नींबू पानी बना देती हूँ, और नींबू पानी वो वाहिद शरबत है जो वो शौक़ से पीते हैं। बाकी कुछ भी बना दूँ ना वो 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं पीते। जैसे अभी पिछले दिनों में पीच आए हुए थे काफ़ी ज़्यादा, तो उनका मैं जूस बना देती थी, लेकिन वो भी इतने शौक़ से नहीं पीते थे। और ये मेरे पास कुछ ड्रेस पड़े हुए थे पिछली साल जब सर्दी का सीज़न एंड हुआ है ना, सेल लगी है, तब मैंने लिए थे। मैं हर साल सर्दी और गर्मी के सीज़न के लास्ट पे जो सेल लगती है ना उसमें से कुछ ड्रेस ले लेती हूँ। ज़्यादा तो नहीं, बस 2-3 ले लेती हूँ जो नेक्स्ट सीज़न आने से पहले फिर स्टिच करवा लेती हूँ। तो ये आज मैंने निकाले हैं, अब श्लिंग करूँगी और फिर ये टेलर के पास जाएंगे। ये 2 पीस सूट है जो पर्पल कलर का है और ये लाइमलाइट का है। मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, मुझे काफ़ी रिजनेबल मिल गया था। ये 2000 में है। दुपट्टा इसके साथ बहुत अच्छा है, वूल का दुपट्टा है और बहुत बड़ा दुपट्टा है, स्टफ़ इसका बड़ा ज़बरदस्त है। और ये जो दूसरा ड्रेस है ब्लू और ग्रे मिक्स सा है, ये ब्राउन के साथ कम्बिनेशन है इसका, ये खद्दर का है और ये 4000 का था। सेल में मुझे 3000 का मिला था। ये मैंने लिया से लिया था। हमारे इस एरिया का डिस्ट्रिक्ट है लिया, जहाँ पे कपड़े की कुछ इस तरह की शॉप्स हैं जिनका कपड़ा बहुत अच्छा होता है, कलर वगैरह ख़राब नहीं होते और वो हर सीज़न के एंड पे बहुत अच्छी सेल भी देते हैं। ये जो ब्लू कलर वाला है ना ये मैंने वहाँ से लिया था। और ये लाइमलाइट का है, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। ये 3 पीस है और इसकी शर्ट जैसे ऑल ओवर का डिज़ाइन होता है ना उस तरह से है, यानी गले पे कोई प्रॉपर प्रिंटिंग नहीं हुई, बस दामन पे ही एक छोटी सी बेल सी है। ये देखें इस तरह से है और ट्राउज़र इसका सिंपल है और साथ में प्रिंटेड दुपट्टा है। इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और प्राइस भी ठीक थी, तो फिर मैंने ये भी मंगवा लिया। अब इनके साथ लेसिस वगैरह लेके आऊँगी और जब स्टिच हो के आएंगे ना फिर डिज़ाइनिंग आपको दिखाऊंगी। लॉन के भी कुछ मेरे पास पड़े हुए थे और पहले मैंने सोचा कि वो स्टिच करवा लेती हूँ, लेकिन अब मौसम जिस हिसाब से चेंज हो रहा है ना तो फिर फ़ायदा नहीं है, बस यही वाले करवाऊँगी। और आज सामने वाले सेन की सफाई अच्छी तरह से हो रही है, क्योंकि हेल्पर जब सुबह आई है ना तो मुझे कह रही थी कि आज मैंने गमले उठा के सफाई करनी है। मैं थक गई हूँ मट्टी उठा उठा के, इनके साथ बहुत मट्टी निकली हुई होती है। जो छोटे वाली चुंटियाँ होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा है इनमें। अब शायद मौसम इस तरह का है कि गर्मी है और ये जगह ठंडी होती है तो बस वो यहाँ आ जाती हैं, लेकिन मट्टी बहुत निकालती हैं। गमलों के साथ भी होती है और अंदर भी इतने बड़े बड़े होल किए होते हैं कि जब पानी डालते हैं ना तो आधा पानी बाहर निकल जाता है, उससे भी मैस होता है और फिर गमलों के नीचे बहुत मिट्टी जमा हो जाती है। इस वजह से 3-4 पौधे सूख भी गए हैं, लेकिन ये अभी भी होती हैं। तो आज मैंने सारे गमले उठा के हमने गार्डन के साथ रख दिए हैं और फिर अच्छी तरह से सफाई कर ली थी। और जब इस तरह डिटेल में सफाई करनी होती है ना तो फिर मैं हेल्पर के साथ खुद करवाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक बंदा तो फिर इतना काम नहीं कर सकता। और बच्चे यहाँ पे रेडी हो रहे हैं नानों के घर जाने के लिए, क्योंकि जो मेरी फ़तेहपुर वाली सिस्टर है ना वो आई हुई हैं, वो रात को आई थी। तो अम्मी फिर कह रही थी कि आप भी आ जाना, आज दोपहर का खाना हमारी तरफ खा लेना और फिर इकट्ठे रह भी लेना।
और यहाँ पे मैं आपको शर्ट का डिज़ाइन दिखा रही थी कि इस तरह का है। खद्दर के कपड़े ज़्यादा टाइम के लिए डिप करके रखने होते हैं। मैं रख के चली गई थी और जब अम्मी के घर से हम शाम को आए हैं ना, फिर मैंने आके निकाले थे। वरना क्या होता है कि ये स्टिच होने के बाद जितनी बार भी वॉश करेंगे ना, ये छोटे से छोटे होते चले जाते हैं। पहले मुझे भी नहीं पता था, फिर जो शॉप वाले भाई हैं उन्होंने मुझे बताया कि कम अज़ कम आप इन्हें 1 दिन के लिए रखें, यानी दिन का पूरा टाइम रखें, तो फिर उसके बाद ये बिल्कुल सेट रहते हैं। अब मैं इसी तरह से करती हूँ। और नानों के घर जाने के लिए हमारी कोई ख़ास तैयारी नहीं होती, बस बच्चे शावर लेते हैं, चेंज करते हैं और फिर हम चले जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हम रूटीन में जैसे घर में होते हैं वैसे ही चले जाते हैं। बाहर की सफाई अच्छी तरह से हो गई है, गमले दोबारा अपनी जगह पे रख दिए हैं। सहन बहुत अच्छा नीट लग रहा था। और जब भी डीप क्लीनिंग का कोई काम करते हैं ना, तो ख़ुद को बड़ा अच्छा लगता है ना। ऐसे होता है जैसे ज़हन से पता नहीं कितना बोझ उतर गया है। हेल्पर काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी कि मैंने ये करना है, लेकिन मैं ही उसको नहीं करने दे रही थी कि अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो कुछ दिन रुक जाओ। और भी काफ़ी काम करने वाले हैं, जैसे जो गार्डन है इसकी ग्रास की और पौधों की कटिंग होने वाली है। गमलों का पेंट काफ़ी ख़राब हुआ है, वो करने वाला है। मैं बस मौसम के इंतज़ार में हूँ कि थोड़ा सा चेंज हो जाए और तो फिर ये वाले सारे काम होंगे, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा है तो इतनी देर फिर बाहर बैठ के इस तरह का काम नहीं हो सकता। तो जब हेल्पर बाहर की सफाई कर रही थी उसके साथ मैंने काम करवाया था और उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। जो मेरे करने वाले काम थे वो मैंने सारे कर लिए और उसने फिर भी हॉल वगैरह साफ़ कर लिया था। इतने में बच्चे भी रेडी हो गए थे और फिर हम अम्मी की तरफ चले गए थे। और अम्मी की तरफ हम रात में भी आए थे, तकरीबन 2 घंटे बैठ के गए थे, क्योंकि बाजी शाम में आ गई थी और मुझे पता था कि आज उसने आना है। मैंने भी फिर घर का सारा काम टाइम से कर लिया था। बच्चों ने ट्यूशन पढ़ी है तो फिर हम आ गए थे। और अभी भी उसके मैसेज आ रहे थे कि बिरयानी ज़्यादा सारी बनानी है तो तुम बस बैठी रहो घर में, तुम ना निकलना वहाँ से। उसको दे दीजिए। ये बजाओ ईसा, ईसा ये बजाओ, ये देखो। ये देखो थोड़ा ईसा को ठोक के। और अम्मी के घर आजकल बड़े खलारे पड़े हुए हैं, मिस्त्री लगे हुए हैं, हर तरफ मट्टी मट्टी है, सामान इधर का उधर हुआ पड़ा है। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे भी ज़रा कम ही जाएं, क्योंकि ये बाज नहीं आते, जाके फिर मट्टी में खेलते हैं। जब वापस आते हैं ना तो कपड़े जूते हर चीज़ मट्टी से भरी हुई होती है। फिर इस तरह मशीन में भी नहीं डाले जाते, पहले वो मैं अलग से हाथ से धोती हूँ और फिर मशीन में डालती हूँ। और बस मैं यहाँ पे आके अम्मी और अब्बू के पास बैठ गई थी। अब्बू मार्केट से आए थे तो अम्मी ने जिस चीज़ें मंगवाई थी ना वो दिखा रहे थे। अपने माँ बाप के घर इस तरह बेफ़िक्र हो के बैठना और उनकी बातें सुनना, ये जो सुकून है ना, मैं कहती हूँ कि दुनिया के किसी हिस्से में भी नहीं है। और बस बाजी खाना बना रही थी, लेकिन वहाँ बैठी मेरी तरफ देख रही थी। जब मैं उठ के गई हूँ ना तो मुझे कहती हैं कि तुम वहाँ चारपाई पे बैठने के लिए आई हो। हालांकि मैंने करना कुछ भी नहीं था, काम सारा भाभियों ने मेरे जाने से पहले ही किया हुआ था, यानी कटिंग वगैरह का, और पकाना बाजी ने था। मैंने बस पास बैठ के बातें करनी थी, मुझे इसलिए बुला रही थी। मैं तो जाना सी, फिर तुसी आप मॉर्निंग आफ्टरनून से जाते ना। अच्छा। शाम में जब मैं जाऊँगा तो फिर वापस गाड़ी नहीं है। अच्छा। और बाजी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं। मेरा जो फ़र्स्ट व्लॉग था ना उसमें मैंने इनकी रेसिपी शेयर की थी। हम सब ने ही तकरीबन इनसे सीखी है और हमारी फैमिली में इनकी बिरयानी बहुत फेमस है। जब भी कोई इनके घर जाता है या ये यहाँ पे आती है ना तो सबसे पहली फरमाइश यही होती है कि हमें बिरयानी बना के खिला दें। और जिन्होंने भी इनके हाथ की बनी हुई खाई है ना वो सब कहते हैं कि टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है, बहुत मज़े की होती है, यानी दूसरों से थोड़ा अलग होता है। और मुझे याद है कि जब मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी ना तो हमने ना उसका ब्राइडल शावर करना था। हमने बाकी सारी तैयारी कर ली और खाने का हमने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि सारी लड़कियां ही थी ना तो किसी ने कुछ सोचा ही नहीं इस बारे में। तो एंड पे आके सब कहती हैं कि बिरयानी बना लेते हैं और बाजी आप बना देना।
तो इसको गुस्सा आ गया ना, कहती कि तुम सारी फंक्शन अटेंड कर रही हो और मैं वहाँ चूल्हे पे बैठी पतीला पका रही हूँ, मैंने नहीं पकानी, ये सही है। यानी जब भी कोई गैदरिंग होती है ना तो सबकी कोशिश होती है कि एक बार ये बना ही दें। तो खैर यहाँ पे हम बिरयानी की लेयर्स लगा रही थी, उसके बाद दम लगा के और हम रूम में चली गई थी, बाहर काफ़ी गर्मी हो रही थी। बस फिर हमने खाना खाया, थोड़ी देर बैठ के गपशप किया और मैं घर वापस आ गई थी क्योंकि बच्चों ने अपना स्कूल का वर्क वगैरह करना था। और बाजी भी फिर टाइम पर चली गई थी, वो भी कह रही थी कि नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल है तो शाम में फिर घर में उसी हिसाब से सारे काम शाम करने होते हैं। बच्चों का जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, मुझे कह रहे थे कि कुछ देर और रुक जाते हैं अभी, हम बेशक एक वीक के बाद आएँ या हर रोज़ आएँ। बच्चों की कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा टाइम यहाँ पे गुजर जाए ना उतना ही अच्छा है। नानों के घर से निकालना इन्हें बड़ा मुश्किल काम है, कोई फ़िक्र नहीं होती कि पढ़ना है या घर जाके कुछ करना है, बस कोई परवाह नहीं है। और अभी तो बाजी के बच्चे साथ नहीं थे, अगर वो हों तो या तो वो आते ही हमारी तरफ आ जाते हैं या फिर ये अम्मी की तरफ आ जाते हैं, और वो जितना टाइम यहाँ पे रहते हैं ये उनके साथ ही रहते हैं। आज भी उन्हें पीछे बड़ी बेचैनी लगी हुई थी, बार बार फ़ोन करके पूछ रहे थे कि अब आप लोग क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो। तकरीबन सारा टाइम कॉल पे ही रहे हैं, साथ उनमें से कोई भी नहीं आया था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हो रही है उनकी। तो बस हम भी खाना वगैरह खा के तो फिर घर वापस आ गए थे और आके बच्चों ने कुछ देर रेस्ट किया है और फिर अपना वर्क वगैरह कर लिया था। और मैं बस फ्री थी आज करने वाला, शाम में मेरा कोई काम नहीं था क्योंकि बिरयानी हम साथ भी ले आए थे। अम्मी अब्बू का घर अगर पास होना तो ये वाली मौजें होती हैं। तो बस मैं फिर सो गई थी और काफ़ी लेट ही उठी थी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले व्लॉग आप देख सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।